अब भारत और पाकिस्तान के बीच ओडीआई विश्व कप में हो चुके हैं 8 मुकाबले। 8 में से 8 भारत के हित में, और ये जो 8वां था अहमदाबाद में जो खेला गया था, भाई भारत ने डोमिनेट किया है। हालांकि शुरुआत अच्छी थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन खत्म तो भारतीय टीम और रोहित शर्मा ने किया है। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी, जहां हम उस मुकाबले के बारे में बातचीत करेंगे। और हमारा फुल हाउस है आज स्टूडियो में। अनिल कुंबले हैं, वसीम जाफर हैं, एंड ऑफ कोर्स उरुज मुमताज इज आल्सो जॉइनिंग अस फ्रॉम पाकिस्तान। ग्लैड टू हैव ऑल ऑफ यू ऑन द शो। अनिल भाई, हम इतना बिल्डअप करते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था कि कुछ लोग घर 3-3 दिन लोग घर नहीं गए, बीवियों ने बोल दिया अब मत आना वापस, इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान। बट विद द utmost रिस्पेक्ट फॉर द ऑपोजिशन, इट फेल्ट लाइक अ नो कॉन्टेस्ट। 8 बजे खत्म हो गया। हम लोग अभी भी बैठे हैं, लेकिन नहीं, बहुत बहुत बढ़िया मैच रहा। आई एम श्योर 1 लाख भारतीय नजरिए से और 1,30,000 लोग जो उस स्टेडियम पे थे, बहुत मज़े लिए होंगे और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा भारत का। ऑफ कोर्स पाकिस्तान शुरू में अच्छा खेले, 155 for 2 था, और जब बाबर आजम आउट हो गए उसके बाद काफ़ी नुकसान पड़ा, क्योंकि आई थॉट द प्रेशर, दबाव जो भारतीय टीम बॉलर्स डाले उसके बदौलत ही रिजल्ट आया। तो बहुत बढ़िया खेले और रोहित शर्मा लेड फ्रॉम द फ्रंट एज अ कैप्टन। ही वाज स्पॉट ऑन विथ ऑल द डिसीजन मेकिंग, बॉलिंग चेंजेस, फील्ड प्लेसमेंट, और जब बैटिंग के लिए आए तो अरे आप पीछे बैठ के मजा लो, आराम से मजे लो, क्योंकि सर वहाँ पे 36 रन पे फिर 8 विकेट गए हैं पाकिस्तान के। वो ताश के पत्ते की तरह कट 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 वहाँ पे विकेट गए। तो यहाँ का ही खेल हुआ ना, क्योंकि ये तो हर दिन होता नहीं है, ये जो एट द हाईएस्ट स्टेज ऑफ द गेम, तो यहाँ का ही खेल हुआ आपके हिसाब से? जी आई मीन जैसे अनिल भाई ने बोला 155 पे 2, ऐसा लगा गेम सेट था कि एक बड़े स्कोर के लिए 270 280 मुझे लगा कि एक कम्पिटिटिव टोटल हो सकता था ऑन दिस पिच। बट कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ बॉलिंग को भी आपको सराहना पड़ेगा। जैसे इंडिया ने बॉलिंग की, बुमराह ने जैसे वो 2 विकेटें ली, रिजवान जो सेट बैटर थे, प्लस शादाब कैपेबल बैट्समैन है, उसके बाद जिस तरह से सिराज ने आउट किया, कुलदीप ने 2 विकेटें ली, तो आई थॉट बॉलिंग वाज अ टॉप लेवल। कहीं ना कहीं थोड़े शॉर्ट सिलेक्शन भी थे, बट आई थॉट इंडिया ने जैसे प्रेशर बनाया, आई थिंक उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो हुआ, बट स्टिल बहुत बिलो पार स्कोर था। क्योंकि उरुज इट स्टार्टेड सो वेल, एटलीस्ट इन दैट फर्स्ट 20 ओवर्स बात यही चल रही थी कि भाई लग रहा है बड़ा तगड़ा मुकाबला होने वाला है। उसके बाद से क्या बदला उरुज आपके लिहाज से? बिल्कुल 155 for 2 के बाद टू बी बोल्ड आउट फॉर 191, इसमें ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों का रोल है, बट इसमें सबसे बड़ा रोल है इंडिया ने जिस तरह से प्रेशर अप्लाई किया, और बुमराह और कुलदीप यादव के जो कॉम्बिनेशन की बात होती है, आई थिंक बिटवीन द टू ऑफ देम दे पुट द स्क्वीज ऑन। रोहित शर्मा कैप्टनसी वाज स्पॉट ऑन, जिस तरह अनिल भाई ने कहा कि उनके चेंजेस, किस बॉलर को किस वक्त लाना है, एक पॉइंट पे बुमराह कुलदीप को साथ बीच में लेकर आए, और उन्हीं के ओवर्स की वजह से पाकिस्तान पे वो एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर बना। वंस बाबर इज गॉन, प्रेशर सिचुएशन में कोई और प्लेयर जो है वो स्टैंड अप नहीं कर पाया। थोड़ी सी शॉर्ट सिलेक्शन को आप क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं, और शुरू के चारों बैटर को रन्स मिले, स्टार्ट मिला। आई थॉट बाबर और रिजवान पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसको लंबा लेके जाते, बट पाकिस्तान बैटर्स डिड नॉट हैव एन आंसर। जितनी शानदार लेंथ्स और लाइंस पे बॉलिंग की इंडियन बॉलर्स ने, एंड नॉट जस्ट दैट, उस विकेट टेकिंग जो बॉल्स डाली, उसके बाद सऊद शकील, इफ्तिखार, शादाब, नवाज, हु कैन ऑल बैट, वो कोई कुछ भी नहीं कर सके, एंड इट जस्ट जिसने आपने कहा शुरू में 36 पे 8 विकेटें, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इस गेम का। अनिल भाई, वो जो रिजवान का जो विकेट था, वो हम लोग कहते हैं मजाक में इंडिया गेट हो गया। वो इंडिया गेट से बॉल चलेगी वहाँ पे अंदर और विकेट लेगी। इट्स प्लीजिंग टू द आई, बट मोर सो की जो उसकी एग्जीक्यूशन थी और प्लानिंग जो करके आया है, उसने देखा पिछले ओवर में बॉल थोड़ी घूम रही थी, उन्होंने कहा चलो जी फिरते हैं थोड़ा हाथ उसके ऊपर। नहीं, वो एक चीज़ होता है बॉलर की कि वो स्किल नंबर 1, नंबर 2 उनको कैसे सेट करते हैं बैट्समैन को। अगर आप देखें तो तब तक वो स्लोअर बॉल नहीं डाले थे, सिर्फ तेज़ डाल रहे थे और स्टंप पे वो उसी लेंथ पे। और जब आप डिसाइड करते हैं कि चलो मैं अभी स्लोअर बॉल डाल रहा हूँ, लाइन और लेंथ और एग्जीक्यूशन उस प्रेशर सिचुएशन में बराबर रहना, उसके लिए काफ़ी मेहनत, काफ़ी तैयारी कर चुके होंगे। और बुमराह एग्जीक्यूशन वाज परफेक्ट, और जिस तरीके से वो डिसीव किए रिजवान, जो बहुत अच्छे फॉर्म में है इस वर्ल्ड कप में, प्रैक्टिस वार्म अप मैच में भी 100 किया, पहला मैच में 100 किया, फिर यहाँ पे श्रीलंका के साथ 100 किया था, तो बहुत बढ़िया फॉर्म में रहे।
और इस आज भी बहुत बढ़िया खेल रहे थे. टू डिसीव सच अ प्लेयर रिक्वायर्स स्पेशल स्किल. क्योंकि सर मैं तो कह रहा हूँ उसके बाद जो शादाब का जो विकेट लिया है, मेरे हिसाब से मेरी आंखें तो तब चमकी हैं क्योंकि वो वेट कर रहा है कि बॉल अंदर आएगी, वो उसने तेज डाल दी और सीधा आपने वहां पे वो स्टंप जी हाँ, वो दोनों ही गेंद बहुत ही आउटस्टैंडिंग, जस्ट एक बेल को क्लिप करके. और कैपेबल बैट्समैन है, जैसे हम बात करते हैं तो स्पेशल स्किल जैसे बोले ना कि ठीक है दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन टू एग्जीक्यूट उसी डिलीवरी में, क्योंकि रिजवान को भी वो एक आदत है कि बैट आगे ले जाना एंड टू डिसीव हिम विद दैट स्लोअर बॉल बराबर वो लेंथ पे. अगर थोड़ा आगे होता तो मे बी कनेक्ट हो जाता, पीछे होता तो ही वुड हैव नोन. एंड देन शादाब को वो थोड़ा सा अवे डिलीवरी से, तो कमाल की गेंदबाजी. आई मीन ये विकेट पे हमने दिल्ली में भी देखा कि वो डिफरेंट लगे ऐसे, तो स्पेशल स्किल सेट है उनके पास. उरुज, आपके हिसाब से क्योंकि वो जो साझेदारी बन रही थी वहां पे बाबर आजम और रिजवान की, आई थिंक 80 या 82 रन की साझेदारी थी, यू सपोज क्योंकि उससे पहले इतना स्लो चल रहे थे, इवेंचुअली इट वाज कैचिंग अप कि वो 280 290 तक पहुंचना है, तो अब गियर बदलो. बिल्कुल. देखिए, पाकिस्तान के बारे में हम एक बात करते हैं अक्सर कि एक टेम्पलेट से वो खेलते हैं और अक्सर जब उस टेम्पलेट में वो फंसते हैं उनका फॉल बैक ऑप्शन आपको नहीं दिखता. एशिया कप के पहले मैच में चले जाएं जब पाकिस्तान ने जल्दी विकेटें ले ली थी, उसके बाद बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर क्वेश्चंस थे कि क्यों वो अपने की बॉलर्स को वापस लेकर, और इंडिया ने एक बड़ा स्कोर कर दिया. तो बैटिंग में भी इसी तरह से कि जब देख रहे थे कि पिच प्रॉबली 300 प्लस का नहीं था, 270 260 मैक्स अगर आप ले जाते तो 280, क्योंकि बॉल थोड़ा सा नीचे रह रहा था, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मोस्ट एक्सपीरियंस दोनों प्लेयर्स 49-50 पे खेल रहे थे. वहां पर दे शुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर बेटर विद एप्लीकेशन, क्योंकि उनको मालूम था कि इंडिया का प्रेशर मैच है जिसमें हम बात करें 1,35,000 सपोर्टर्स इन ब्लू, एंड वी सॉ द क्राउड एज वेल. ऑब्वियसली इट वाज गोइंग टू बी ऑलवेज वन साइडेड. इंडिया बेटर टीम ऑन पेपर, बेटर टीम विद रीसेंट फॉर्म, एंड जो 7-0 का रिकॉर्ड है, ऑल ऑफ दैट प्लेज. तो आई थिंक वहाँ बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप बहुत की थी, बट इट वाज समहाउ उनको अपना गियर चेंज करने में और किस तरह से अप्लाई करेंगे स्लाइटली लोअर सरफेस पे, वो ही की पार्टनरशिप थी. क्योंकि उसके बाद तो जो जितने भी बैटर्स आए दे सीम क्वाइट परप्लेक्स रियली. क्योंकि अनिल भाई उसके बाद रोहित शर्मा आए. व्हेन यू आर चेजिंग समथिंग लेस देन 200 आप टाइम भी लगा सकते हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने अपना गेम नहीं अबैंडन किया. जिस तरीके से खेल रहे हैं, वो पहला शाहीन अफरीदी का लग गया और उसके बाद से ठा 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 फ्री फ्लोइंग. नहीं, वो वैसे ही खेल रहे हैं. और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के मैच भी देखे, 0 पे आउट हुए थे, लेकिन अफगानिस्तान के साथ शुरू से ही दबाव में डाले बॉलर्स को, और आज भी शाहीन अफरीदी को पहली बॉल से दबाव में रखे. तो ये बहुत बड़ी बात है और इतना आसान नहीं है. कंसिस्टेंटली आप वैसे गेम खेले, और ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ अलग कर रहे थे. ऐसा लगा ज़रूर कि वो अलग दुनिया में खेल रहे थे, क्योंकि अलग पिच पे खेल रहे थे, अलग उनका शायद देखने को लगता है. कभी कभी देखते हैं ना हम, कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा हो तो फिर लगता है कि आज रोहित शर्मा को पता था कि कौन सा बॉल कहाँ आ रहा है, और तैयार थे वो शॉट. क्योंकि जब भी वो छोटा डाल रहे छक्का, आगे डाल रहे ऊपर, तो और बाहर डाल रहे कट, स्पिनर को डाल रहे स्वीप, तो देखने को ऐसे ही लग रहा था कि उनको पता है कि कौन सा बॉल आ रहा है. स्विच्ड ऑन इन अ सेंस. मतलब हमें तो लग रहा था कि शतक आने वाला है बहुत जल्दी, पर शतक नहीं आया. बट इट वाज शतक या पारी एस्क इफ आई वुड से, जिस तरीके से आज खेले. बिल्कुल बिल्कुल. आई मीन वो रिसेंटली वो अलग टेम्पलेट पे बैटिंग कर रहे हैं, आके एग्रेसिव मोड में बैटिंग करते हैं. और लास्ट पिछले 6-7 मैच जो पाकिस्तान के सामने खेले, एक इनिंग सिर्फ 11 रन पे आउट हुए, अदरवाइज ही इज गॉट 50 और 100s इन एवरी गेम. तो गोज ऑन टू शो के ही लाइक्स बैटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान. और ऑब्वियसली वो थोड़ा सा हेल्प भी होता है कि उनके जो दूसरे बॉलर्स हैं, टेक हसन अली, टेक शादाब या नवाज, वो उतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहे जो स्पिनर को डालना चाहिए. बट रोहित शर्मा एक अलग लेवल पे बैटिंग कर रहे हैं. कम द वर्ल्ड कप इज अ डिफरेंट एनिमल ऑल टुगेदर. बिल्कुल जी. और वैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जो ये हार है, इज वन ऑफ दोज कॉन्फिडेंस को थोड़ा जोल्ट मिलता है इस हार के बाद. दो द ब्राइट साइड इज ये कि आपने 3 मुकाबले खेले, 2 अभी भी आपके हित में है. सो 2 आउट ऑफ 3 का तो सिलसिला और लंबा टूर्नामेंट है अभी आगे जाते हुए. यू हैव टू लुक एट दिस पॉजिटिवली, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान इंडिया के गेम के अब आप कह सकते हैं अगर सदमा ले लें या इसके इमोशंस को अपने साथ कैरी करें, तो फिर टूर्नामेंट ना खेलने के बराबर है. क्योंकि जिसमें आपने कहा कि 3 में से 2 पाकिस्तान जीता हुआ है, आज थोड़े से रन रेट को हिट पड़ा है,
बट अभी भी 6 मैच बाकी हैं इसमें। यस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका बहुत ही एक्सेप्शनल क्रिकेट खेल रहे हैं, बट आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया अगेन थोड़ा सा वनरेबल है। वी स्टिल गॉट बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान स्टिल शुड बैक देयर चांसेस। और जिस तरह पाकिस्तान की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं, अगेन 344 कुछ दिन पहले हमने चेस किया, आज बिल्कुल ही लैक लास्टर परफॉर्मेंस थी, बट इसमें कहीं ना कहीं आई थिंक इनको अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बैटर्स जिनको स्टार्ट्स मिल रहे हैं कांट जस्ट थ्रो इट अवे। स्पिनर्स जो नहीं ऑब्वियसली आप काफ़ी टाइम से परफॉर्म कर रहे, तो क्या अगर कहीं स्पिनिंग ट्रैक आता है, दे नीड टू ब्रेक द ब्रेव कॉल। उसामा मीर जो बेंच पे हैं उनको लेकर आएँ, क्या वो चौथे ऑलराउंडर वो फास्ट बॉलर वसीम जूनियर के साथ जाते हैं ताकि वो बॉलिंग स्टॉक्स को थोड़ा सा मिडिल पीरियड में वो प्रोवाइड कर सकें, होल्डिंग काइंड ऑफ रोल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान जो कर सकता है, जस्ट अबाउट बीइंग ब्रेव फ्रॉम हियर ऑन इन। एंड जिस तरह मैंने पहले कहा 6 मैच हैं, तो 6 और बारियां हैं आपके पास टू टर्न द टेबल एंड गेट दोस 2 पॉइंट्स एवरी टाइम। अनिल भाई, फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि ये लंबी प्रतियोगिता है, लंबा टूर्नामेंट है, भारत के नज़रिए से जितनी जल्दी आप इस मुकाबले को भूल जाओ अच्छा है, आगे बढ़ो आप। नहीं, वो तो आगे ही बढ़ रहा है। तो अगर आप अफगानिस्तान के मैच देखें तो फिर यहाँ पे तो काफ़ी हम लोग चर्चा किए हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और क्या क्वालिटी है, क्या है, पिछले 7 बार क्या हुआ है, जी, और जी, जी। ये 8वीं बार है। तो ये सब प्लेयर लोग जब खेलते हैं तो फिर ये सब नहीं सोचते। तो ज़रूर ये मैच के बाद, चलो अगला मैच क्या है, बांग्लादेश के साथ पूना में, वहाँ पे कैसा खेलना है, क्या विकेट होगा, उसकी तैयारी चिंता करेंगे जब पूना पहुँचेंगे। तो ये मैच तो हो गया है। जैसे रोहित और बाकी खिलाड़ियों को जानते हैं हम, और राहुल द्रविड़ को भी जानते हैं, ज़रूर वैसे ही बात करेंगे कि चलो ये हो गया, 3 छोड़ दो, अभी अगला मैच क्या है, 1 मैच एट अ टाइम। आंसर अनिल भाई, वसीम एंड उरुज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। भाई, इस जीत के साथ अब भारत पॉइंट्स टेबल के टॉप पे आ चुका है। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।